हेलो बच्चों। आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बस थोड़े दिन की और बात है, आप लोग अपना फोकस और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। आई होप ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू लाइट फैमिली आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये नीट 11 मॉडल पेपर 11 उसका डिस्कशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। पहला दिया होमोसेपियंस फैमिली प्राइमेटा। होमोसेपियंस की फैमिली प्राइमेटा नहीं है, दिस इज होमिनिडी। ऑर्डर होमिनिडी, दिस इज इनकरेक्ट, ऑर्डर इज प्राइमेटा। मस्का डोमेस्टिका फैमिली दी है डिप्टेरा, ये इनकरेक्ट है, ऑर्डर डिप्टेरा है, फैमिली इज मसीडी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फैमिली इज मसीडी, नॉट द ऑर्डर। Mangifera indica, we all know this belongs to family Anacardiaceae and order is Sapindales. Triticum aestivum wheat, this family is Poaceae and order is Poaceae. This is also correct. यहाँ पर incorrect पूछा गया है, तो correct answer होगा हमारा first. Now we move to our next question. How many fungi belong to Ascomycetes? Ascomycetes के members पूछे हुए हैं। Ascomycetes के members हमें पता है, these are Aspergillus, Claviceps, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस। सो दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, और यहाँ पर दिया हुआ है एस्कोमाइसिटीज में क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। बाकी म्यूकर, राइजोपस, एल्विगो, दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma, these are members of Deuteromycetes. And Agaricus, Astilago and Puccinia, these are members of Basidiomycetes. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें ओनली टू। करेक्ट आंसर इज डी, सेकंड इज डी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ए, बी एंड सी। दिस बिलोंग्स टू यूग्लिना and this belongs to Aspergillus fungus and this is Paramecium. So correct answer is Euglena, Aspergillus and Paramecium. Question number third is A. How many algae belong to Rhodophyceae? Rhodophyceae के members पूछे हुए हैं। Rhodophyceae के जो members दिए हुए हैं वो Porphyra, Polysyphonia, Gelidium and Gracilaria. These are the members, और यहाँ पर Gracilaria दिया हुआ है, Porphyra दिया हुआ है और पॉलीसाइफोनिया दिया हुआ है, जेलिडियम दिया हुआ है। बाकी क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, क्लोरेला, दीज आर ऑल ग्रीन एल्गी। स्पायरुलिना, दिस इज ब्लू ग्रीन। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्कासम एंड फ्यूकस, दीज आर ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा इसमें फोर्थ इज ए, फोर। Four members belong to Rhodophyceae. Now we move to our next question. Which of the following shows haplodiploidic life cycle? Haplodiploidic life cycle हमें पता है अगर एल्गी की बात की है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स एल्गी के दिए हैं। वैसे तो ये ब्रायोफाइटा में भी है और टेरिडोफाइट्स भी ये शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक, बट यहाँ पर एल्गी में पूछा गया है कौन कौन से एल्गी हैं। तो कैल्प्स शो करता है, एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया, ये सारे ही हैप्लोडिप्लॉइडिक हैं। तो फिफ्थ इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
Pathogen have to adopt to live within the host. Pathogens are disease-causing agents. Salmonella typhi transmit typhoid. Diarrhea is a complication of diphtheria. No. Diphtheria is respiratory tract disease. Salmonella typhi transmit typhoid. No, it doesn't transmit. It is a causative agent. Causative agent of typhoid. Pathogens are disease-causing agents. सही है. Pathogens have to adopt to live within the host. सही. तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा बी. सी एंड डी. सिक्स्थ इज बी. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Disease transmitting agent is also called as, this is vector, we all know. 7th is B. Question number 8. Which is a correct matching set? यहाँ पे करेक्ट मैचिंग के बारे में पूछा गया है. पहला दिया माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो ये लिम्फोइड टिश्यू हो गया. रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस वी ऑल नो दिस इज HIV. rheumatoid arthritis, it is an autoimmune disorder. And cellular barrier, monocyte, neutrophils, macrophages, these are all cellular barriers. तो 8th का करेक्ट आंसर हुआ. A is third, B is fourth, and C is second, and D is first. 8th is A. Now we move to our next question. Apiculture is related with, question number 9. Apiculture is related with honeybees, lac, moth, apple. So it is related with honeybees. Beehives का maintenance to obtain honey, wax, other commercial products, which is incorrect. Saccharum officinarum had thicker stem with higher sugar content. ये करेक्ट है. दिस इज ग्रोन इन साउथ इंडिया. एंड सैक्करम बारबेरी, ये नॉर्थ इंडियन स्पीसीज. करण राई इज ए वेराइटी ऑफ सोलेनम. नो, दिस इज इनकरेक्ट. In mung bean, resistance to yellow mosaic virus was induced by mutation. This is correct. Fisheries has brought a lot of income to the farmers. Yes, this is also correct. So 10th is B. This belongs to family Brassicaceae. Brassicaceae का member है ये. Question number 11. Objectives of breeding is to improve protein content and quality, oil content and quality, vitamin, micronutrient and mineral content. These all are the objectives of breeding program. We know. Which is incorrect. Lactobacillus convert milk into curd. Bacteria and fungi can be grown on nutritive medium to form colonies. Lactobacillus improves nutritional quality of by increasing vitamin B1. Lab present in stomach check disease causing microbes. ये सारे सही हैं, बस सी जो ये B1 नहीं है, यहाँ पर B12 होना चाहिए था. 12th इज सी. Question number 13. In which members of the following families do the pollen grains lose their viability within 30 minutes of their release? तो रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इन सब में वायबिलिटी जो है मंथ्स तक है, फ्यू मंथ्स तक. और जो सीरियल्स हैं विच बिलोंग्स टू पोएसी, इसमें विद इन 30 मिनट्स. तो करेक्ट आंसर इज 13th इज डी. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स फ्रॉम. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो प्रोडक्टिविटी और यील्ड कम हो जाती है जब कंटिन्यूड रिलेटेड एनिमल्स रिलेटेड ब्रीड्स में मेटिंग होती है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स फ्रॉम कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. Yes, 14th is A. Now we see our next question. 15th.
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो रही है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो मदर नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था पहले से ही होती है। तो 15th इज ए। 15th is the endosperm provides signaling. No, it is signaling given. The endosperm provides nutrition. Yes. So 15th is B. Question number 16. Terminally developed buds which develops into tendrils is found in. टर्मिनल बर्ड्स पूछ रहे हैं यहाँ पर। ककुम्बर, पम्पकिंस, ग्रेप वाइन, इन सब में एक्सिलरी बर्ड्स हैं which develops into tendrils. So correct answer will be D. Now we see our next question. Question number 17. A bivalent consists of. बाइवेलेंट क्या, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमैटिड्स, अगर क्रोमैटिड्स देखे जाएं तो 2, 3, 4, तो इसको टेट्रेट कहेंगे। और एनाफेज में जब ये सेपरेशन हो जाता है, इनका अलग अलग अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं, तब इसे डायड कहते हैं। तो bivalent on the basis of pairing of homologous chromosomes, tetrad on the basis of sister chromatids, non-sister chromatids. Total number of chromatids 4. That's why they are called tetrad. And diad when this separation takes place. So diad. तो इसका आंसर हुआ है bivalent consist of two chromatids and two centromeres, 4 chromatids and 2 centromeres. Yes, 2 सेंट्रोमियर हो गए ये और 4 क्रोमैटिड्स हो गए। तो 17th इज सी। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा। और सेपरेशन के बाद बट एक जगह पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है एक्स शेप, इसे काइज्माटा कहेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, काइज्मेटा फॉर्म, यस। सो करेक्ट आंसर इज डी। 18th इज डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। तो सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया में 3 लेयर्स होती हैं, हमें पता है। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, इसके नीचे फिर सेल वॉल और इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स दिस प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर। और इसका काम क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स का? ये वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, ड्राइंग वगैरह से, और प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोफेजेस, अटैचमेंट के लिए। These are all functions of glycocalyx and glycocalyx is non-cellulosic. Non-cellulosic लेयर है ये, और ये 2 फॉर्म्स में होगी ग्लाइकोकैलिक्स। अगर लूज शीट के फॉर्म में है तो ये स्लाइम लेयर बनाती है, और थिक एंड टफ है तो दिस फॉर्म्स कैप्सूल। तो इस तरह से सेल एनवेलप में 3 हो गए। तो करेक्ट आंसर हुआ 19th का
आउटर मोस्ट लेयर अच्छा पूछा हुआ था एनवलप का, तो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स. Glycocalyx is the outermost layer of cell envelope. 19th is C. Now we see our next question. Which one of the following structures will not be seen in cells of higher plants? Cells of higher plants में पूछा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल यस, सेंट्रोमियर प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट. सेंट्रियोल ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है या फिर कुछ लोअर प्लांट्स में, फ्यू लोअर प्लांट्स ऑल्सो. और यहाँ पर पूछा हुआ है हायर प्लांट्स विच स्ट्रक्चर इज विल नॉट बी सीन, सो करेक्ट आंसर विल बी बी. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिपिड. दे आर जनरली वाटर सॉल्युबल. गलत. लिसाइथिन इज ए सल्फोलिपिड. गलत. ग्लिसरॉल इज ए सिंपल लिपिड. ठीक है. फॉस्फोलिपिड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. सही है. तो लेसाइथिन फॉस्फोलिपिड है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और these are generally water insoluble. Their lipids are insoluble. तो 21st is D. करेक्ट पूछा हुआ है स्टेटमेंट C and D. Now we see your next question. Which is the correct matching pair? यहाँ पे करेक्ट मैचिंग के लिए पूछा हुआ है. DNA is राइबोज सुगर. गलत हो गया पहला ही, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज सुगर होगी. इनुलिन, फ्रक्टोज, adenine and uracil. Purine. Purines are adenine and guanine. And lectin. This is concanavalin A. Lectins are carbohydrate binding proteins. So correct answer will be 22nd is B. Inulin. It is a polymer of fructose. Now we move to our next question. Question number 23rd. Incorrect statement. Blood concentration of glucose is a normal healthy individual is 4.2 millimole per liter to 6.1. Blood concentration of hormones is in milligrams. This is incorrect. It is nano. Energy currency in living world is ATP. Living state of metabolism are and metabolism are synonymous. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इन नैनोग्राम्स नॉट इन मिलीग्राम्स. Now we see our next question. Question number 24. The balloon shaped structure called talosis. तो talosis क्या है? ट्रैकियरी एलिमेंट्स में जो इन ग्रोथ है xylem parenchyma cells की, and extensions of xylem parenchyma into vessels. These are called talosis. तो 24th is D. सैपवुड में ये एब्सेंट होंगे, ये हार्टवुड या ड्यूरामेन में प्रेजेंट होते हैं. द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू. वैस्कुलर कैम्बियम के लिए पूछा गया है. तो वैस्कुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम. और बाकी के ऑप्शंस जो दिए हुए हैं पेरिडम, पेरिडम जो और फैलोडम. तो जो कॉर्क कैम्बियम होती है इसे फैलोजन बोलते हैं. जेन क्योंकि ये जनरेट करेगी, और बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स. कॉर्क is also known as phellem and secondary cortex is also known as phalloderm, and these three together constitute, तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरिडर्म. This is known as periderm. So correct answer is
D. Secondary xylem. Now we see question number 26. Product of sexual reproduction generally generates sexual reproduction में prolonged dormancy, new genetic combination leading to variation, large biomass. Yes, sexual reproduction is known for crossing over. Crossing over will lead to variation. So the correct answer is B. Question number 27. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence. Single ovule, ovary and inflorescence are usually pollinated by. This is characteristic of wind pollination. So 27th is D. Now we see your question number 28. Attractants and rewards are required for. तो attractants जो colored petals वगैरह होते हैं और rewards in the form of pollen and nectar. तो ये किसके लिए? ये insects जो pollinate करते हैं. तो ये entomophily. Hydrophily is pollination through water. Anemophily is through animal air, and cleistogamy is closed flowers. Entomophily is through insects, और insects में most common is through bees. फिर क्वेश्चन नंबर 29. A patient brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given. तो myocardial infarction है, तो यहाँ पर streptokinase injection is given because it acts as clot buster, or this was obtained from streptococcus. So the correct answer is D. 29th. Now we see next question. Which is a division of class Osteichthyes? Osteichthyes का कौन सा डिवीजन है? तो वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है, has been divided into. Vertebrata is subphylum of Chordata. A subphylum है. Other two subphylums were Urochordata and Cephalochordata. Urochordata and Cephalochordata. तो ये दो सबफाइलम्स और एक तीसरा, तो तीन सबफाइलम्स थे ये कॉर्डेटा के. और इसके बाद फिर वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा दैट लैक्स जॉज, नेथोस्टोमेटा विद बियर्स जॉज. और फिर इसमें दो क्लासेस, सुपर क्लासेस थी, पाइसीज एंड टेट्रापोडा. पाइसीज में दो क्लासेस और हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज. कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्टिक्थीज में बोनी फिशेज. तो यहाँ पर दिया विच डिवीजन, विच इज द डिवीजन ऑफ क्लास ऑस्टिक्थीज. तो डिवीजन के बारे में पूछा गया, तो डिवीजन कौन सा होगा? ये इसका है नेथोस्टोमेटा. करेक्ट आंसर इज 30 B. Now we move to our next question. Parapodia and metameric segmentation is present in. Parapodia is for locomotion. Metameric segmentation, we all know metameric segmentation when body can be divided externally as well as internally. और इसके अलावा there is repetition of some internal organs. तो पैरापोडिया और ये एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक है, एक्वाटिक एनालिड्स. और एक्वाटिक एनालिड्स इसमें से नेरीज. तो करेक्ट आंसर 31st इज ए. विच इज नॉट ए सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन दैट इज विद डक्ट, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट हो. और इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वैक्स म्यूकस ऑयल. नॉट ए सिक्रीशन पूछा हुआ है, तो थायरोक्सिन.
थैरोक्सिन इज T4, थायराइड हार्मोन है ये। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पे करेक्ट मैचिंग के बारे में पूछा गया है। कंपाउंड एपिथेलियम, दिस इज स्किन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये विद डक्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट। एंड dense regular tissue is tendon. So correct answer is 33rd. A is fourth, B is third, A is fourth, B is third, and C is second. 4, B is third, C is second, and D is first. 33rd is A. Now we move to our next question, question number 34. How many compound eyes are present in cockroach? Cockroach में कितने compound eyes present है? पहला ऑप्शन दिया हुआ 2000. 2000, actually these are ommatidia, not the compound eye. Number of compound eye is only 2. Ommatidia, these are hexagonal, और each compound eye has around 2000 ommatidia, और compound eye का नंबर सिर्फ 2. तो करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 35 regarding phenylketonuria, what statements are true? Phenylketonuria is an inborn error of metabolism, ठीक है. Phenylketonuria autosomal recessive inheritance follow करेगा, ठीक है. Affected individuals with phenylketonuria accumulates phenylalanine. हाँ, phenylalanine hydroxylase enzyme absent होगा, which is converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. इसका concentration बढ़ जाएगा. Phenylketonuria causes mental retardation due to because of accumulation of toxic substances. तो 35 का करेक्ट आंसर हुआ 1, 2, 3, 4 ऑल आर ट्रू. 35th इज डी. व्हाट स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सॉरी, इसमें थर्ड नहीं दिया हुआ है. ऑल आर ट्रू फर्स्ट में दिया हुआ, तो 35th इज ए, नॉट 4. यहाँ पर थर्ड नहीं है, 1, 2 एंड 4 दिया हुआ है सिर्फ. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हिस्टोन प्रोटीन्स आर. तो डीएनए में पता है निगेटिवली चार्ज होता है. निगेटिव चार्ज किस वजह से? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से. बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इट इज निगेटिवली चार्ज. और डीएनए चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो इसको पैकिंग में जरूरत होगी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स की. हिस्टोन प्रोटीन्स जहाँ पर न्यूक्लियोसोम बनता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर है. और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इसमें H2A, H2B, H3 एंड H4, और इन सभी के 2-2 कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये ऑक्टामर बनाएंगे. टोटल 8. और सब बेसिक प्रोटीन्स हैं. तो बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज 36 इज बी. लाइसिन एंड आर्जिनिन 36 इज बी. Basic proteins, basic are lysine and arginine. These are basic amino acids. The region flanked by AUG and stop codon is translated regions, and the regions upstream of initiator codon and downstream of stop codon respectively are known as. तो यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन और ये स्टॉप कोडॉन, और इसके दोनों साइड में पूछा हुआ है कि कौन सा रीजन होगा. AUG स्टार्ट एंड ओकर अंबर ओपल UAA, UAG और UGA में से कोई सा कोडॉन होगा. तो इसके दोनों तरफ ये अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड्स पर. और अनट्रांसलेटेड ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं. 37 इज
So correct answer is D, 37th untranslated region on both the sides. Now we move to our next question. Question number 38. In bacteria, gene can be regulated in following level. बैक्टीरिया में जीन का रेगुलेशन किस लेवल पर होगा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस तो इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेवल तो है नहीं। प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग इसमें होती नहीं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, तो करेक्ट आंसर होगा 38 का ए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस टीटी क्रॉस विद डॉफ रिसेसिव पेरेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस। तो रिसेसिव पेरेंट कैरेक्टर पूछ रहे किस जनरेशन में एक्सप्रेस होगा? तो हमें पता है ये F2 जनरेशन में होगा, क्योंकि कैपिटल टी व्हेन क्रॉस विद स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल विल बी प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स प्रोड्यूस विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो रिसेसिव पेरेंट का कैरेक्टर ये आया जा करके नेक्स्ट जनरेशन में, ये F1 जनरेशन और दिस वन इज F2। तो करेक्ट आंसर हुआ 39th इज B। नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल इन पॉपुलेशन ड्यू टू 3 एलील्स? तो 3 एलील्स होंगे तब होंगे जब ये पॉपुलेशन की स्टडी की जाएगी। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो इंडिविजुअल में सिर्फ 2 एलील्स होंगे, इंडिविजुअल हैज ओनली 2 एलील्स। फिर इसके बाद जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो जीनोटाइप्स इसमें होंगे 6 और फिनोटाइप्स ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलील्स। तो 6 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स यहाँ पर पूछे हुए हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर हुआ 40 का सी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following will not result in variations among siblings? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो ये दिस विल लीड टू वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर भी होगा, म्यूटेशन की वजह से भी चेंजेस आएंगे। लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो जब लिंकेज होगा तो उसकी वजह से सेपरेशन नहीं पॉसिबल होगा, तो वेरिएशन भी नहीं होगा। तो 41 इज सी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो उत्पन्न हुई है नॉन लिविंग थिंग से। तो 42 का करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें, लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली, इनकरेक्ट। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दिस ऑल्सो इनकरेक्ट। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, यस। जैसे नील नदी के कीचड़ से या फिर गीले पसीने के शर्ट को अगर रख दिया जाए तो उससे। द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो यहाँ पे बात हो रही है फोर लिम्स ऑफ वेल, बैट, चीता एंड मेल आर सिमिलर बिकॉज, क्योंकि इनकी एंसेस्ट्री कैसी है, कॉमन है, और ये होमोलॉगी शो करते हैं। होमोलॉगी क्यों? जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर समान हो, और एवोल्यूशन हुआ ये डाइवर्जेंट। तो 43rd इज बी, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन? अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो अडैप्टिव रेडिएशन में पेंगुइन्स, डार्विन्स फिंचेस, ठीक है, पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, they are actually not considered as example of adaptive radiation because they show convergent evolution,
they evolved from different cell line, different lineage. डिफरेंट लाइनेज से इवॉल्व हुई है, इस वजह से इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, इसलिए ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एडाप्टिव रेडिएशन, तस्मानियन वुल्फ एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैमल्स which is also an example of adaptive radiation. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी. Now we see our next question, question number 45. Which of the following is the change in gene frequency by chance in a small population? So this is gene migration, genetic recombination, natural selection. It is genetic drift because this is based on chance event. और इसके दो एग्जाम्पल्स थे, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट. तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी. क्वेश्चन नंबर 46. नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. Who gave the term saltation for mutation? The saltation term was given by Charles Darwin, Thomas Malthus, Hugo de Vries. Single step large mutation 46. तो इसका आंसर हुआ ह्यूगो de Vries. Single step large mutation. 47. Which statement is incorrect? The major components of our body are carbohydrates, protein, fats. The conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. Colon hosts some symbiotic microorganisms and narrow finger-like tubular projection. The vermiform appendix, which is vestigial organ, arises from the cecum. Correct है ये. Conversion of complex food substances to simple. This is digestion. सही है. The major components of our food are carbohydrates, proteins, fats. They will say colon hosts some symbiotic microorganisms. This is incorrect. Actually, it should be cecum. So correct answer according to the question is incorrect पूछा गया, तो ये सी होगा हमारा आंसर. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूसेस. एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही है पैंक्रियास में, और एंडोक्राइन पार्ट्स में अल्फा जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, इंसुलिन, and delta cells for somatostatin, and PP cells for pancreatic polypeptide. So exocrine part of pancreas produces enzymes. 48 is A. और एंजाइम्स कौन कौन से थे? लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियेजेस, elastases, amylases. These are all enzymes. और protein digesting trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. These are proenzymes. Question number 49. Human eyeball does not enclose which structure? Lens, yes. Vitreous humor, yes. Saccule. Utricle and saccule, these are related to internal ear for balancing. ठीक है, तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज बी. नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रोल ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करेगा, मतलब वाटर बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड एफएसएच. तो
oxytocin, prolactin milk production, oxytocin for uterine contraction during parturition, follicle stimulating hormone. This is for follicular development, vasopressin or ADH, antidiuretic hormone from the posterior lobe of pituitary. और इसका फंक्शन है वाटर बैलेंस, antidiuretic hormone. An injury is accident has disturbed regulation of body temperature, water balance and hunger in a person. The part of the brain affected is, तो जैसा हमें पता है हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में कौन कौन सा टेम्परेचर रेगुलेशन का पार्ट है, दैट इज नोन एज थर्मोस्टेट. इसीलिए हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट भी बोलते हैं. और इसमें सैटिस्फैक्टी सेंटर, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, इन सबके सेंटर्स प्रेजेंट है, तो ये सब गड़बड़ा जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन नंबर 52, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? CAMP is a secondary messenger, cyclic adenosine monophosphate, करेक्ट है ये. फिर एस्ट्रोजन इज ए प्रोटीन हार्मोन, ये इनकरेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि एस्ट्रोजन हमें पता है दिस इज अ ग्रुप ऑफ फीमेल हार्मोन्स और ये स्टेरॉयड है. ठीक है. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, रास सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नहीं, इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कुछ लेना देना नहीं है. MSH is not secreted by pituitary gland. Melanocyte stimulating hormone. This is not secreted by pituitary gland. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 52 का B, C and D, which is the wrong statement according to the question. करेक्ट आंसर हुआ हमारा B, C and D, क्योंकि CMP is the second messenger, ये सही है, और बाकी जो है ये गलत है. MSH is secreted by pituitary gland, anterior pituitary. Artificial insemination is performed as a boon for infertile couples. It means artificial insemination. This is a method of ART, assisted reproductive technology, for infertile couples, those who cannot conceive. Reproductive technology. So इसमें ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary, introduction of sperms of a healthy donor directly into the fallopian tube. ओवरी नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं है. आर्टिफिशियल टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, तो ये वजाइना में या यूट्रस में. दिस इज रिलीज इन आइदर वजाइना और यूट्रस, और इसीलिए इसको बोलते हैं यूट्रस में जब रिलीज करेंगे तब आर्टिफिशियल इंट्रा यूटराइन इंसेमाइनेशन या IUI, IVI, इंट्रा यूटराइन इंसेमाइनेशन. 54th, ड्यूरिंग oogenesis one ovonium forms. एक ओवोनियम में one ovum without centrioles and two polar bodies. Yes, 54 is C. एक ओवम बनेगा जिसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे और दो पोलर बॉडीज. हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और इसके बाद स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ. तो इसमें 50, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म,
1 से 4 तो 50 से कितने हो गए, 50 से 200, 50 into 4. Which hormone stimulate ovulation mainly? So luteinizing hormone, we all know this. LH surge is responsible for ovulation. और LH surge क्यों होता है? LH surge is because of increased level of estrogen. ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है तब ये LH सर्ज होगा. तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन अगर पूछा जाएगा, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन LH सर्ज, FSH एंड ईस्ट्रोजन, ये तीनों ही हार्मोन्स के लेवल बड़े होते हैं. बट अगर पूछा है ओवुलेशन किसकी वजह से हुआ तो दैट इज बिकॉज ऑफ LH सर्ज. और LH सर्ज किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन. नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन 57. The SA node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining. तो SA node, AV node और इसके बाद SA node का काम होता है rhythmic contraction of heart. तो 58 is B. Now we see the second heart sound is associated with the closure of first heart sound is lub and dub. Lub dub, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड. तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. Bicuspid and tricuspid valve, whereas dub is due to closure of semilunar valves. Semilunar valve. और ये होते कहाँ? सेमिलुनर वॉल्व जो पल्मोनरी ट्रंक होगा उसकी ओपनिंग पे, और दूसरा एओर्टा. तो करेक्ट आंसर हुआ द सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड सेमिलुनर वॉल्व. 59th इज टी. चलो अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू. तो दिस डिपेंड्स ऑन partial pressure of oxygen, mainly partial pressure of oxygen. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा उतनी बाइंडिंग उतनी ज़्यादा. फिर इफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब इस तरह से हो जाएगा, तो पूछना है क्या होगा. तो अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब ये डिसोसिएशन हो रहा है, dissociation of hemoglobin and oxygen, and this takes place at body tissue site. और इसकी वजह से होगा क्या? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हाई PCO2, बॉडी टिश्यूज होंगी, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगी, PCO2 लेवल हाई होगा, और लो पीएच लो होगा, ठीक है, और एच कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा. तो इसमें ऑक्सीजन शिफ्ट राइट साइड, दिस कंडीशन में बी द रिजल्ट ऑफ, तो किसकी वजह से हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई PCO2 एंड लो पीएच. तो करेक्ट आंसर इज 61 का टी. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले इज परमेबल टू वाटर. Dilution of urine done by juxtamedullary nephrons. The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. The urine release per day is approximately 1.5 लीटर. ठीक है, तो ये भी सही है. द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमेबल टू वाटर, ये भी सही है क्योंकि डिसेंडिंग वाला परमेबल होता है. और डाइल्यूशन ऑफ यूरिन डन बाय juxtamedullary nephrons, नहीं, तो डाइल्यूशन नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए.
क्वेश्चन नंबर 62, इट्स आंसर इज बी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं। जक्स्टामेडुलरी जो मेडुला के करीब होगा, तो मेडुला करीब होगा तो हेनलेस लूप वगैरह ज़्यादा लंबा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, इस वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। तो रेनिन इज रिलीज्ड बाय, तो सिंगल एन है, इसका मतलब है किडनी से निकलने वाले रेनिन के बारे में पूछ रहे हैं। पीसीटी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, वासा रेक्टा, बोमेंस कैप्सूल। तो रेनिन इज सेक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। आफ्रेंट आर्टीरियोल की सेल्स मेनली होती हैं इसमें। वैसे कुछ जो होती हैं वो एफरेंट आर्टीरियोल की भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम है, वेरी फ्यू। और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का ये पार्ट होगा जेजी सेल। और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इज मेड अप ऑफ लैसिस सेल्स और मैक्यूला डेंसा और आफ्रेंट और इफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स, और उसमें भी मेनली आफ्रेंट आर्टीरियोल की सेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आर करेक्ट? Or the acetylcholine is released when the neural signals reaches the motor entlet. Muscle contraction initiated by signals sent by CNS via sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन नहीं भैया, यहाँ पर होगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज लेकर के आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन तो ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड गेट्स इलोंगेटेड। नो, ये लंबा नहीं होगा, ये शॉर्टनिंग होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, तो दो जज लाइंस जो होती हैं वो पास पास आएंगी, तो आइसोट्रोपिक बैंड्स की लेंथ कम होगी। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। यस, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक वहाँ पर होगा रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 64, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये सही है और पहला वाला सही है। ये गलत हुआ और ये भी, क्योंकि इसकी शॉर्टनिंग होगी, इलोंगेटेड नहीं होगा, और यहाँ पर मोटर होगा। बाकी 1 एंड 4 था करेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एसेटाबुलम। तो एसेटाबुलम वो पेल्विक गर्डल की वो कैविटी है जहाँ पर थाई बोन का बॉल जो होगा वो करके फिट होगा। और तो एसेटाबुलम इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, और इसमें जो कैविटी के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी बोन्स वो होंगी इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। कॉक्सल बोन्स। क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का आंसर हो गया हमारा एसिटाबुलम इज ए पार्ट ऑफ, सॉरी पेक्टोरल गर्डल नहीं है, पेल्विक गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर, पेल्विक गर्डल, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is required to facilitate cloning into vector? क्लोनिंग के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्स, which of the following is required to facilitate cloning into vector? Ori point for replicating the DNA into cell, electable marker which help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Vector needs a cloning site, तो ओराई की ज़रूरत होती है, सेलेक्टिवल मार्कर की भी ज़रूरत है, वेक्टर नीड्स से
क्लोनिंग साइट, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 67, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया इज आइसोलेटेड फॉर रिकॉम्बिनेंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए पूछा गया, तो बैक्टीरिया के लिए होगा लाइसोजाइम, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट्स को ब्रेक करेगा। एंटी बैक्टीरियल है ये। बाकी प्लांट होगा तो सेलुलेज होगा, और तो ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए पूछा हुआ है। 67 is C. 68, the first genetically engineered human insulin was launched in the year 68। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा टी, 1983 बाय द कंपनी एली लिली। क्वेश्चन नंबर 69, Boyer performed studies on a couple of restriction enzyme of the E. coli bacterium in vitro fertilization, leading to a test tube baby. Biotechnology is not used in developing a DNA vaccine. Small ringlets of DNA called plasmid replicate independently। सही है ये। बायोटेक्नोलॉजी नॉट यूज्ड, नहीं इसका यूज होता है डीएनए वैक्सीन के फॉर्मेशन में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमन नेम था दैट वाज गिवन टू आईवीएफ। बायर परफॉर्म्ड स्टडीज ऑन ए कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर हुआ सी, क्योंकि इसका यूज होता है, तो ये इनकरेक्ट है। 69 is C। 70, using retrovirus, which of the following was introduced in lymphocytes of 4-year-old girl in 1990 suffering from SCID? तो SCID is severe combined immunodeficiency, और इसके लिए यूज की गई थी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वाज यूज्ड, और इसमें एडीए-सी डीएनए को लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। एडिनोसिन डीएमाइनेज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा सी, 70 is C। Now question number 71 is now routinely used to detect HIV, PCR, polymerase chain reaction to increase in amount of genetic material. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice. US patent and trademark office 72. It is C, 73. When any plant part undergoes senescence, nutrients are withdrawn and move to roots. Nutrients are withdrawn and may be moved to growing parts. Yes, the nutrients are may be withdrawn and moved to growing parts. This is correct. क्वेश्चन नंबर 74, क्योंकि कुछ मोबिलाइज हैं कुछ इमोबिलाइज हैं, तो इट मे बी मूव। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लिपिड मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। 74 का अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन पूछा हुआ, तो 74 इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 75, द मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल जो होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड अंडर नो प्रेशर इज मैक्सिमम, दैट इज 0।
और वाटर पोटेंशियल वैसे तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, बट इसमें एक कंपोनेंट और है दैट इज मैट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इसको सिर्फ दो कंपोनेंट्स इसके मेन माने गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज solute potential as well as pressure potential. 75th is C. Now we see our next question. Boron is absorbed as borate and B4072 minus. So correct answer is C. At high light intensity C3 और C4 दोनों में ही photosynthesis बढ़ेगी. C3 plants show increase in photosynthesis and C4 show no effect. गलत है. C4 plants show increase in and C3 show no effect. गलत है. C3 and C4 plants show both increase in photosynthesis. ये सही है. Photosynthesis not dependent on the intensities of light. ये गलत है. So at high light intensity 77 is C. Question number 78. The prominent limiting factor of photosynthesis. तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इस वजह से क्योंकि 0.03 to 0.04% है अभी एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट कैन कॉज इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस अप टू लेवल ऑफ 0.05%. तो इस वजह से ये अभी मेजर लिमिटिंग फैक्टर, तो 78 इज ए. Now we see our next question, question number 79. In each cell, continuous fragmentation of glucose causes death of each cell. It is due to high ethyl alcohol, क्योंकि अगर ये 13% से ज़्यादा होगा तो ईस्ट की खुद ब खुद सेल्स की डेथ हो जाएगी. फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं थ्रू डिस्टिलेशन. वेयर द जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन क्रेब्स साइकिल. तो सक्सेनिल कोएंजाइम ए, जीटीपी सब जीटीपी का मतलब हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होगा ये एक एटीपी का फायदा होगा यहाँ पे 1 एटीपी, और ये बनता है सक्सेनिल कोएंजाइम ए और सक्सेनिक एसिड के बीच में. और एंजाइम होता है सक्सेनिल थायोकाइनेज. सक्सेनिल थायोकाइनेज ये एंजाइम रिक्वायर्ड होगा. तो जीटीपी सिंथेसाइज इन क्रेब्स साइकिल. सक्सेनिल कोएंजाइम, ये डी ऑप्शन दिया हुआ था ना, सक्सेनिल कोएंजाइम है टू सक्सेनिक एसिड. तो इट इज डी. Now we see our next question. Question number 81. Which disease is related to the discovery of gibberellins? तो gibberellins के लिए सिट्रस कैंकर, बैकएंड डिजीज, मैनमेटा डिजीज, मरकरी, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, बैकएंड डिजीज. ये फूलिश सीडलिंग डिजीज. जिब्रेला फ्यूजिकुराई की वजह से है 81. तो 81 इज सी. और बैकएंड डिजीज ये डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स. राइस ये सीडलिंग्स में होती है ये. फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई से. मैच द फॉलोइंग. मैचिंग क्वेश्चन अगेन. एंडोल एसिटिक एसिड, ABA, एथाइलिन एंड जिब्रेलिक एसिड. तो एंडोल एसिटिक एसिड, ABA is for inducing dormancy, ethylene is for thinning of cotton, gibberellic acid early seed production. 82. Indole acetic acid promotes flowering in pineapples.
अर्ली सीड प्रोडक्शन जी इज फर्स्ट। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड। Now we move to our next question. Question number 83. What is correct? Thermoregulation being energetically expensive for some organisms. No, it is for most of the organisms it is expensive. इसी वजह से जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स। इफ स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, नहीं लॉन्गर नहीं, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन है ये, शॉर्टर पीरियड द ऑर्गेनिज्म रिसॉर्ट टू माइग्रेशन एंड सस्पेंशन ड्यूरिंग फैट ऑक्सीडेशन। दिस इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन ही पूछा हुआ है। Many zooplankton species in unfavorable condition enter into estivation. Now it should be diapause. Now we see our next question, question number 84. Which statement is or are correct? 84. At high altitude, the body compensates low oxygen by increasing RBC production and by increasing binding. No, binding affinity कम होगी ताकि easily release हो सके oxygen available हो। Organisms living in extreme environment show a fascinating array of biomechanical adaptations. It should not be biomechanical, it is biochemical. Desert lizards maintain its body temperature fairly constant through physiological ability. No, this is through behavioral response. जब धूप होती है तो बैस्किंग के लिए ये बाहर आ जाती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता हो तो बरोज में चली जाती है। रोहतांग पास इज एट 3500 मीटर हाइट। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 84 इज सी। क्वेश्चन नंबर 85। सक्सेशन दिया हुआ है और ये स्टेज जो है दैट इज रीड स्वैम्प स्टेज। 85 is A. Question number 86. What is correct? A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at some time. ठीक है, जैसे birds हो गई, they are when they eat seed they are primary consumer, but when they eat insects they are secondary consumer. इसी तरह से small fishes they may be herbivores or they may be insect secondary consumer. तो 86 करेक्ट पूछा हुआ है तो पहला ही ऑप्शन ही करेक्ट है। गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई ओनली वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम एट नहीं, गिवन स्पीसीज ऑक्यूपाई मिनिमम टू ट्रॉफिक लेवल्स इन द सेम इकोसिस्टम एट सेम टाइम। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। गिवन है मैक्सिमम टू ट्रॉफिक लेवल्स नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Tropical latitudes had a long evolutionary time for species diversification than temperate regions because of relatively remaining undisturbed. Yes, सही है। ट्रॉपिकल वाले जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। यस, वहाँ पर सीजनल वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये रिलेटिवली कांस्टेंट है एंड प्रेडिक्टेबल है। More solar energy is available. Yes, this is also correct. Stable community shows too much variation in productivity from year to year. Stable community नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा 87 इज A, B and C. स्टेबल कम्युनिटी जितनी होगी वेरिएशन उतना कम शो करेगी, तो A, B and C। ये विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ये तो पता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। 88 इज A. 89 इंसिनरेटर्स ये हॉस्पिटल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए हाई टेम्परेचर
फिर क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज our लास्ट क्वेश्चन. इन एन aquatic फूड चेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं. जू प्लैंकटन टू लार्ज फिश. तो जू प्लैंकटन में जो लेवल होता है दैट इज 0.04 पार्ट्स पर मिलियन टू लार्ज फिश में पहुंच जाता है 2 पार्ट्स पर मिलियन. करेक्ट आंसर हुआ हमारा ए. सो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड. थैंक यू all of you. Study hard, do well in your NEET exam. Wish you all the luck. Okay, thank you all of you.